नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज यानी 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो आकाशवाणी परिवार की ओर से विश्व रेडियो दिवस की सभी लिसनर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर हमसे जुड़ रहे हैं स्कूली बच्चे जो जानना चाहते हैं रेडियो के विषय में। तो हम आशा करते हैं ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे हमारे श्रोताओं के लिए। और हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर सुनील कोइजम, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, और हमारे आकाशवाणी के फॉर्मर प्रोग्राम हेड और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जेबी नाबम सर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और साथ ही मैं बच्चों के नाम भी बताना चाहूँगी। हमारे साथ है एलिजर स्कूल ईटानगर से श्री गौरव रॉय, जो कि क्लास 11 के स्टूडेंट है, मिस पूर्ति रोमिन क्लास 9 के स्टूडेंट है, और अभिषेक दास, आप भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले हम विश्व रेडियो दिवस से शुरू करते हैं और आप सबको भी विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाओं के साथ। सबसे पहले प्रोफेसर सर, आपसे मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि 13 फरवरी के दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। First of all, my greetings to all the listeners of All India Radio Itanagar. A very happy World Radio Day. World Radio Day was proclaimed by the UNESCO General Conference, जो उसकी 36th Assembly है, जो 2011 में हुआ था, वहाँ पे अडॉप्ट किया था। Then in the 67th session of the conference of the United National General Assembly, बाद में जब 2012 में 67 सेशन में उसका पारित किया था। ये डेट जो है 13 फरवरी, ये ख़ास डेट है क्योंकि ये उस टाइम पड़ता था कि हम लोग का जो यूनाइटेड नेशन का जो रेडियो है, जो यूनाइटेड नेशन रेडियो बोलते हैं, उसका भी स्थापित का डेट था। तो उसी से लेके ये रेडियो जो है वर्ल्ड रेडियो डे की तरफ से उसको हम सेलिब्रेट करना शुरू किया। एक ही मकसद था, क्योंकि रेडियो जो है इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम फॉर सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी इन इट्स डाइवर्सिटी and also constitute a platform for democratic discourse. ये करके कि हम लोग we are celebrating humanity in all its diversity and for bringing a very good democratic discourse. ये एक मकसद को लेके वर्ल्ड रेडियो डे शुरू हुआ था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमको कम में बहुत ज़्यादा बोलना है, तो इसलिए मैं हमारे नाबम सर से ये पूछना चाहूँगी। सर, आप तो इतने अपने जीवन के बहुत साल जन सेवा में रेडियो को दिया है, तो जो अनुभव है आपका रेडियो के साथ, वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। अनेक धन्यवाद गैर, आप आज हमको याद किया इस स्पेशल ओकेशन में। मेरा पहचान का जो स्रोत जो बोल सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो है। जब मैं 70s में गाना सुनता था रेडियो में, मेरे सीनियर्स को सुनता था, मेरा भी बहुत इच्छा एक जागना शुरू हुआ है कि मैं भी रेडियो में गाना गाने मिलने से बहुत अच्छा लगना था, ऐसा बोल के हम सोचना शुरू किया। तो वो इच्छा जो है एक रियलिटी में कन्वर्ट हो गया 1985 में, जब मेरा पहला गाना रिकॉर्डिंग हुआ 1985 में ऑल इंडिया रेडियो डिब्रूगढ़ में। तब आई वॉज इन 7th हेवन शुरू से रेडियो में जब गाना मेरा सुनने को मिला पहली बार, बहुत बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें। तो ये एक अनुभव जो है मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूँगा। और उसके पश्चात 93 से रेडियो में हम सर्विस मेरा शुरू हुआ। उससे पहले तो एक टीचर था। 93 से लेके 2022 तक मेरा सर्विस रहा, तो ये 29 ईयर्स रहा। तो ये एक बहुत सुनहरे पल था, सुनहरे समय था मेरे लिए, क्योंकि हमको रेडियो ने ही एक अच्छा इंसान बनने के लिए मदद किया, एक डिसिप्लिन आदमी बनने के लिए मदद किया है, एक क्रिएटिव आदमी बनने के लिए मदद किया है। बिल्कुल। और बहुत सारा इसका जो ट्रस्टवर्दी होना है, ह्यूमन बीइंग, एक इंसान एक ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सब चीज़ हम रेडियो से ही सीखा है। इसलिए मैं रेडियो को हमेशा मैं ग्रेटफुल रहता हूँ। जी सर,
आपके अनुभव से ये बच्चे भी इंस्पायर्ड होंगे आपकी बातें सुनकर, मैं ऐसा समझती हूँ। और बच्चों के पास बहुत सारे सवाल हैं आप दोनों के लिए। इससे पहले कि बच्चे अपना सवाल पूछे, मैं प्रोफेसर कोइजम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपके जो डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन, उसमें रेडियो से जुड़ी क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी बातें, कौन कौन सा विषय शामिल है? ओके, थैंक यू। मास कम्युनिकेशन, इसमें बहुत सारा कोर्सेज होते हैं, लाइक एंड अगेन रेडियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। एक बहुत सारा, एक जर्नलिज्म की बात करें या फिर रेडियो प्रोग्राम्स की बात करें, इन एनी फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन इन पर्टिकुलर ऑल्सो, कि एक इम्पोर्टेंट पेपर है हम लोग के लिए। ये एक सेमेस्टर में एक पेपर होता है। वी स्टार्टेड विद कि जर्नलिज्म क्या होता है, उसमें आपको थोड़ा सा रुचि हो जाएगा कि जर्नलिज्म कैसे कैसे होता है। इसके बाद फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं तो हम लोग का एक हैंड ऑन ट्रेनिंग जैसे होता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, कॉल रेडियो प्रोडक्शन। तो उसमें बच्चे को सिखाया जाता है कि रेडियो कैसे, प्रोग्राम कैसे कंसेप्चुलाइज कैसे करते हैं, उसको प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, फिर उसको एडिट कैसे करते हैं, एंड अल्टीमेटली एट द एंड उसको कैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं। एंड बीइंग फ्रॉम RGU, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू दैट वेरी रिसेंटली हम लोग का एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है, रेडियो रोनो 91.2 FM करके। अभी आप उसको भी लुत्फ उठा सकते हैं। अभी 2 घंटे के लिए हम लोग चला रहे हैं। सो दैट ऑल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर एजुकेशन। तो हम लोग के डिपार्टमेंट जो बच्चे आएंगे, स्पेशली अगर रेडियो को अगर रुचि रखते हैं, हम उन लोगों को अनुरोध करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल थिंग दैट यू कैन टू लर्न, बट प्रैक्टिकली ऑल्सो हम लोग का वहाँ पे एक अच्छा सुविधा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो उसमें जैसे RGU में जो रेडियो स्टेशन आपने शुरू किया है, वो 2 घंटा कौन से टाइम में सर हम सुन सकते अभी फ़िलहाल 3 बजे शाम को, 3 बजे से 5 बजे तक हम लोग चलाते हैं। ओके, तो हम भी ज़रूर ट्यून करेंगे उस चैनल को। तो अभी मैं जो भी समय बचा है मैं बच्चों को देना चाहूँगी, तो आप तीनों एक एक करके जो सवाल आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। माय नेम इज़ अभिषेक दास और मेरा सवाल नवाब सर से है कि रेडियो क्या रोल प्ले करता है हम लोग के कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए। बहुत अच्छा सवाल। क्या नाम बताएं आप? अभिषेक दास। अभिषेक, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चर को प्रिजर्व करने में। ये देखिए, हमारा ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर को ही देखिए, यहाँ 15 डायलेक्ट का प्रोग्राम चलता है और 11 डायलेक्ट्स का न्यूज़ भी चलता है। ये सब क्या करते हैं, हमारे यहाँ का जो भाषा को भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर ये नहीं होता, न्यूज़ को कैसे बोलेंगे, है ना। हमारा शब्द, हमारा भाषा को रेडियो ही प्रिजर्व करके रखा हुआ है। हम लोग का यहाँ डायलेक्ट बोला जाता है क्योंकि अपना स्क्रिप्ट नहीं है। तो इसका थ्रू हमारा लैंग्वेज को भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ का जो फॉक म्यूज़िक है, रिच फॉक म्यूज़िक है, अलग अलग जगह का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग कम्युनिटी का, सबका गाना यहाँ रिकॉर्डिंग होता है, उसको भी हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। फॉर रेफरेंस, जब भी आप कोई स्कॉलर्स स्टडी करना चाहेंगे, रेडियो ही मेरे हिसाब से एक माध्यम रहेगा, यह एक ट्रेजर हाउस होगा। तो इसी तरह रेडियो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपना कल्चर को प्रिजर्व करने में। मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हम लोग रेडियो को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम अपने सोशल इश्यूज़ को, अपने सोशल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। आजकल तो रेडियो तो आगे, पुराना ज़माना में तो एनालॉग मोड में चलता था। एक रेडियो सेट होना पड़ेगा, आपको लेके उसको घूमना पड़ेगा साथ साथ में, तब सुनाई देता था। आज का दिन में क्या डिजिटाइज हो गया चीज़, डिजिटल मोड में चल रहा है। FM रेडियो आप सुन सकते हैं, आप कार ड्राइव करते करते भी सुन सकते हैं। आप आपका अपना मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके, ऐप इंस्टॉल करके, हम बता देते हैं, न्यूज़ ऑन एयर ऐप बोल के अभी चल रहा है, उसको आप अपना मोबाइल में इंस्टॉल करो और रेडियो सुनो। सुन के आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो, लाइव प्रोग्राम्स भी होता है, ठीक है। आज का दिन में रेडियो सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूट्यूब में है, इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में, कहीं भी अवेलेबल है रेडियो अभी। थ्रू दैट यू कैन इंटरेक्ट विथ रेडियो। तो आपका अपना ओपिनियन को आप दे सकते हैं, ठीक है। अपना ओपिनियन में अच्छा ओपिनियन ही होगा। जैसे यूथ का जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे ड्रग एडिक्शन, उसके बारे में यू कैन स्पीक ऑन दैट। एंड रेडियो
इज़ ऑलवेज ओपन टू यंग पीपल, ओके, उनका ओपिनियन को लेने के लिए और उसको प्रसार करने के लिए रेडी है। इसी तरह आप रेडियो में आइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, गाना भी गाना चाहते हो, चुटकुला सुनाना चाहते हो, स्टोरी बोलना चाहते हो, रेडियो के माध्यम से आप बोल सकते हो, ठीक है। ऑलवेज वेलकम, रेडियो इज़ ऑलवेज वेलकमिंग द यूथ स्पेशली बिकॉज दे आर द पावर हाउस, दे आर द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी। मेरा नाम गौरव रहे और मैं क्लास 11 में पढ़ने वाला एक एलेजर इंग्लिश स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि मुझे इस वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर कुछ अपने क्वेश्चंस का जवाब मिल रहा है। तो सर, मेरा क्वेश्चन है प्रोफेसर सर जी से। आजकल के ज़माने में जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हमारे मेन स्ट्रीम हो रहा है, तो इस ज़माने में हम किस प्रकार यंगर लिसनर्स को रेडियो की तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे सर? ओके गौरव, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, स्पेशली क्योंकि ये यंग लोग हमेशा हम लोग से भी पूछते हैं कि एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो समटाइम्स, बट अगेन हम लोग जो रेडियो में जो काम करते हैं हम लोग के लिए तो बहुत एडवांटेज है। ओके, आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि रेडियो ऐसे मीडियम है कि हम लोग जैसे एकेडमिक्स में बोलते हैं उसको, इट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश ए थिएटर ऑफ द माइंड। आप अपना अंदर में आपकी सोच विचार में विद इन योर माइंड यू कैन क्रिएट थिएटर, एक थिएटर बना देते हैं रेडियो। उसके लिए हम लोग को बहुत कम पैसे लगते हैं रेडियो चलाने के लिए विद द कमिंग ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी। आजकल इतना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, इतना यूट्यूब चैनल्स है, इतना डिजिटल माध्यम है कि आप चला सकते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हाउ डू यू क्रिएट दैट थिएटर ऑफ द माइंड। जो थिएटर ऑफ द माइंड जो है, आप एक लक्ष्य रखना है और आपको टारगेट करना है जो यंग माइंड की जो आप बात कर रहे हैं। ओके, यंग माइंड जो है आजकल नया कल्चर डेवलप होता है, पॉप कल्चर बोलो या फिर आजकल के पॉप कल्चर की बात करो या फिर बाकी इन्फ्लुएंस की बात करो, ये सब हम लोग कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू अट्रैक्ट देम। बिकॉज रेडियो में क्या होता है कि रेडियो आपको तंग नहीं करता। रेडियो क्या होता है, आप ऑन कर दो और काम खत्म आपका, वो साइड में चुपचाप प्ले होते रहेगा और आपको आकर्षित करते रहेगा, आपको नया नया कहानी बताएंगे। तो आप अंदर में वो सुनते सुनते, जो मैंने तो थिएटिकल जो माइंड की जो बात कर रहा हूँ, वो आप बनते जाएगा। रेडियो सुनने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब जैसे मान लो अब टीवी देखना है तो आप टीवी के सामने ही बैठना पड़ेगा, मूवी देखा तो मूवी की आपको थिएटर के सामने ही बैठना पड़ेगा। बट रेडियो ऐसा मीडियम है, आप नहा लीजिए, आप खाना बनाइए, दोस्तों के साथ बात कीजिए, मगर रेडियो साथ में चलते रहेगा। आपको वो थिएटर ऑफ द माइंड जो है वो क्रिएट करता रहेगा, आपको आकर्षित करता रहेगा, आपका नया नया ज्ञान मिलते रहेगा। ओके, एंड दैट्स द वेरी एडवांटेज ऑफ हाउ ए रेडियो इज़, एंड दैट्स वाई इट्स ऑल्सो सर्वाइविंग। अभी हम 100 साल की बात कर रहे हैं रेडियो ट्रांसमिशन का, एंड इट्स गेटिंग स्ट्रॉगर एंड स्ट्रॉगर एवरी डे। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द यूथ्स आर लाइकिंग इट एक्चुअली, बिकॉज उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, वो गेम खेल रहे हैं। अभी भी जैसे आपका श्रोता बहुत कोई गेम खेल रहा होगा, कोई खाना बना रहा होगा, कोई खेत में कोई कुछ काम कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, मगर साथ में रेडियो एकदम सुन रहा है। Put on the FM. Yeah, put on the FM, and that give you lot of information, entertainment, education, बहुत सारा बंदा के मिल जाता है। सो थैंक यू सर। और सर, मेरा आपका पास और एक सवाल है कि जैसे पाया जाता है कि रूरल एरियाज़ में एक्चुअली नेटवर्क जनरली नहीं होता, तो उन रूरल एरियाज़ को कनेक्ट करने में रेडियो ने क्या रोल प्ले किया है? आज का शायद दिन में इंडिया में एटलीस्ट आई थिंक 95% बोले तो 98% कहा जाता है कि रेडियो कवरेज है ऑलरेडी। रेडियो कवरेज पे भी सुन सकते हैं, DTH में भी सुन सकते हैं, हाँ, तो ऑलरेडी है। इसलिए रूरल एरिया बोल के आज का दिन में तो मेरे ख्याल से नहीं है। जहाँ मोबाइल पहुँच रहा है वहाँ रेडियो पहुँच रहा है। If I have to add to sir, कि and that's a new trend also, okay, क्योंकि हर किसी के पास आजकल मोबाइल है। But at the same time, I will also request, अगर मैं if I get this opportunity, मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्नोलॉजी जो है आगे तो बढ़ ही रहा है, बट अगेन आई ऑलवेज से कि आप घर में कम से कम एक एनालॉग रेडियो रखिए। दिस इज़ माई अपील टू एवरीवन, बिकॉज कई बार आपने सुना होगा इंटरनेट कट चुका है, ये इलेक्ट्रिक की वजह से नहीं हो रहा है या फिर डाउन हो गया है। तब क्या होता है कि रेडियो काम आता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी। जैसे अब आपने सुना होगा कि देयर वाज अ ह्यूज अर्थक्वेक इन सिक्किम, उसमें आपको रेडियो ही बचाया है। और रेडियो क्या होता है कि कुछ नहीं करना है, एक आप 300-400 रुपये का एक रेडियो खरीदना है और 10 रुपये 20 रुपये का एक बैटरी सेल लगाना है, बस इतना ही रखिए, कुछ नहीं है।
Okay, and it will help you a lot, especially in terms of crisis. तो especially मैं talking about the rural areas, वो तो प्यार से सुनते हैं, but again ऐसे बहुत चीज़ जो in terms of calamities, in terms of emergencies, in addition to what the government policies and programs are, तो ये बहुत ज़रूरी है. माय नेम इज़ पूर्ति रोमिन, मैं कक्षा 9 की हूँ. तो मेरी सवाल है नवम सर से. सर, व्हाट डू यू फील अबाउट द रोल ऑफ रेडियो इन आवर कल्चर, म्यूजिक एंड आर्ट्स? हाँ, धन्यवाद रोमिन. आप क्लास 9 में हैं और इतना सुंदर सवाल आपने पूछा है. रेडियो एक एंटरटेनमेंट माध्यम है ही, फॉर एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन. एंटरटेनमेंट के बोलेंगे तो यहाँ 75% तो एंटरटेनमेंट ही है और एंटरटेनमेंट बेस्ड, म्यूज़िक बेस्ड प्रोग्राम सब है. तो इसलिए ऑल द टाइम ऑलमोस्ट एंटरटेनमेंट ही चलता है. आपका अगर टैलेंट है, स्पेशली यूथ का टैलेंट है, जैसे हमने अभिषेक को भी बताया कि यहाँ आके आप आपका टैलेंट को शो कर सकते हैं. अपने आप को भी एंटरटेन करो और लोगों को भी एंटरटेन करो. और इसका फॉर्मेट्स तो बहुत है रेडियो में. कॉमेडी, कुछ ड्रामा करके आप लोगों को सुनाओ. और एफएम का एक नावेद बोल के एक आरजे है ना, बहुत पॉपुलर है, रेडियो मिर्ची का. उन्होंने तो लोगों को कितना माने बेवकूफ़ बना के मजाक करते हैं रेडियो में ना. देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. लेकिन साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, एजुकेट भी करते हैं. साथ साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता ही है. यही रेडियो का स्टाइल ऑफ वर्किंग है. थैंक यू सर. सर, मेरी अगले सवाल है प्रोफेसर जी के लिए. सर, कैन यू गिव अस एनी आइडिया अबाउट रेडियो जर्नलिज्म, लाइक हाउ वी कैन डू इट एंड व्हाट इज द स्कोप? Thank you very much for the question. रेडियो जर्नलिज्म एक मतलब एक उभरता हुआ एक देखा जाता है वेरी ओल्ड प्रोफेशन. जर्नलिज्म इज़ ए ओल्ड प्रोफेशन, बट रेडियो जर्नलिज्म आजकल बहुत लोग पसंद कर रहे हैं. दैट्स अ वेरी गुड पार्ट अबाउट रेडियो ऑल्सो. जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि जो ये फॉर्म जो चेंज होता है पुराने ज़माने से नया ज़माने में जब क्रॉसिंग होता है, तो इट्स ऑलवेज एन एक्साइटिंग पार्ट. And many students are taking up journalism, especially radio journalism, as a career. क्योंकि उसमें देखा जाए तो जर्नलिज्म का एक्साइटमेंट तो है ही है कि आपको न्यूज़ के पीछे भागना है, क्या नया हो रहा है, क्या चीज़ रिपोर्ट करना है, क्या चीज़ ऑब्वियसली रिपोर्ट ना भी करना है, ये सब सीखता है. बट अगेन ये मीडियम ऐसा चीज़ है कि जो लोगों को एकदम कनेक्ट हो जाता है. जैसे मैं अभी शेयर मीडियम की जो बात की है, ये एकदम कनेक्ट हो जाता है. दिस इज़ वन वेरी गुड मीडियम एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, बिकॉज आई हैव बीन इन द फील्ड ऑलमोस्ट टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 15 years. तो मेरा एक ये अनुभव ये रहा है कि रेडियो एकदम कनेक्ट हो जाता है. ओके, क्योंकि आप शक्ल भी नहीं देखते, आप आवाज़ से सुनते हैं, मगर वो कनेक्ट हो जाता है. ओके, वो दिल का कनेक्शन जो है रेडियो ही दे पाता है. And this is one of the things that people have finding it very exciting also. और उसी माध्यम को if you look in journalism, अगर रेडियो जर्नलिज्म की बात करें तो काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं आजकल. And again if you look at the government sector also, कि आपका ये प्रसार भारती के अंदर ही आपका ऑल इंडिया रेडियो है. ऑल इंडिया के रेडियो के अंदर न्यूज़ सेक्शन है, पूरा बड़ा सा एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है कि गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रोग्राम्स है, क्या नहीं हो रहा है. So people are interested in radio, number one. And if you look at other private channels also, प्राइवेट चैनल में अभी न्यूज़ का एकदम रेडियो न्यूज़ के लिए वो शुरुआत कर रहे हैं. हालांकि गवर्नमेंट अभी थोड़ा बैन करके रखा हुआ है. तो आई थिंक इट्स टॉक इज़ गोइंग ऑन कि न्यूज़ को भी एक प्राइवेट को ही दे देंगे. रेडियो, स्पेशली रेडियो की मैं बात कर रहा हूँ. तो आने वाला टाइम पे सर मैं लगता हूँ कि मैं आई एम कॉन्फिडेंट कि द एयर वेव्स विल बी गिवन टू द प्राइवेट चैनल, स्पेशली इफ़ दे वांट टू रन न्यूज़ चैनल ऑल्सो. क्योंकि आपने टीवी चैनल तो बहुत देखा है जो न्यूज़ दिखाता है, बट रेडियो चैनल का भी इट्स इन द पाइपलाइन एंड आई थिंक गोइंग टू हैपन. So I'm saying कि for young people like you who want to take radio journalism as a career, it's only the excitement is only started. मैं ये कहूँगा. तो सर मेरा एक ये सवाल है कि अगर रेडियो का हम फ्यूचर के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि रेडियो आज से 100 या 200 साल बाद रेडियो ज़माने में रहेगा, इस दुनिया में रहेगा, या फिर उसका फ्यूचर रेलेवेंट है कि नहीं? ये मेरा एक आखिरी सवाल है. ओके, रेडियो बिल्कुल रहेगा. रेडियो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 100 years. उसका थीम भी है ए सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग. तो इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन जब तक रहेगा तब तक रेडियो रहेगा. जैसे मैंने अभी बोला है, फॉर्म चेंज होते रहेंगे, है ना. जैसे हम लोग पहले
जो पुराने ज़माने में साइकिल में चलते थे, आजकल हम लोग कार में, प्लेन में जा रहे हैं। इस तरह रेडियो पहले एनालॉग में सुनते थे, आजकल डिजिटल में सुन रहे हैं। तो ये तो चलते रहेगा, ओके। ये कभी रुकेगा नहीं और रेडियो हमेशा रहेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सडन थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस, अब हम लोग जो डिस्कस कर रहा था, इसकी वजह से रेडियो हमेशा रहेगा। अनदर थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज़, जब मैं फोम की जो बात कर रहा हूँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात कर रहा हूँ, इसमें पहले ज़माने में शुरू होता था ब्रॉडकास्टिंग। आपने सुना हो कि एक बार यहाँ से बोल दे हर जगह सुनाई देता है, ओके। आजकल वो कम हो रहा है, ओके। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नैरो कास्टिंग। जैसे आप कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आ रहे हैं, 15 किलोमीटर के बीच में आप लोगों को वहीं पे ही 15 किलोमीटर में आपका डिस्कशन चलना है। क्योंकि जैसे मान लो कि आई जस्ट गिव एन एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप होता है कि नहीं, दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नैरो कास्टिंग। आपका 15 लोग है, 20 लोग है, उसमें अच्छे से आप बात होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है अच्छे से सुलझा देते हैं। That's why narrowcasting is very important. Likewise, the government is thinking about narrowcasting a lot in radio programs also, in radio journalism also. जैसे अभी सर बता रहा था कि इतना लैंग्वेज है क्या यहाँ पे, तो हम लोग ईटानगर से यहाँ से सुना देने से नहीं होगा। We have to go to Namsai, we have to go to Dirang, we have to go to different small nook and corners of our state, कि वहाँ पे एक रेडियो स्टेशन शुरू करें और एकदम नैरो कास्टिंग शुरू करें कि वहाँ का रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। जैसे किसी ने पूछा है कल्चर क्या है, उसी का इथिकल वैल्यूज़ को जानना पड़ेगा, उसका इथोस को जानना पड़ेगा। हर चीज़ को जानने के बाद प्रोग्राम डिज़ाइन होगा। प्रोग्राम डिज़ाइन करने से क्या होगा, एकदम इफेक्टिव होगा। सो द इफेक्टिवनेस विल लाई इन टर्म्स ऑफ हाउ नैरो कास्टिंग इज गोइंग टू बी। उसको हम टेक्निकल टर्म में आजकल वी कॉल इट हाइपर लोकेलिटी ऑल्सो, ओके। कि हाइपर लोकेलिटी जितना होगा इतना हम लोगों का रेडियो, I'm talking about all the mediums, but again radio is going to create wonders in that. I think sir, this concept has been already adopted in Western countries. अपना अपने इलाका में, अपना अपना सेक्टर्स में, छोटा छोटा कम्युनिटीज़ में रेडियो सेंटर्स है, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल। आपने जो सवाल पूछा लास्ट में, रेडियो लास्टिंग होगा कि नहीं जब तक इंसान में दिल है ना, हमारा ये अरुण एफएम का जो टैग लाइन है ना, दिल से दिल की बात। जब तक दिल है, दिल आपस में दिल में जुड़ता है ना, रेडियो तब तक जिंदा रहेगा। मेरा ये पॉजिटिव विश्वास है। तो मेरा सवाल ये है कि रेडियो हमारे इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है? When we talk about economy of the state, तो जैसे आप if we are living in a democratic country, तो इसमें मीडिया को वी ऑल्सो रिगार्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ है। तो मीडिया एक्चुअली हम लोग व्हेन वी से द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोग एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो आप अभी बात कर रहे थे, या फिर एजुकेशन की बात करें या एंटरटेनमेंट की बात करें, हम लोग एक्चुअली वी आर प्लेइंग ए वेरी पॉजिटिव रोल, ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थ्री अदर पिलर्स। बट रेडियो की अगर बात करें तो ऑब्वियसली रेडियो इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम कॉल्ड द मीडिया, ओके। वो हमेशा रहेगा, ओके। बट आप डायरेक्टली अगर बात करें कि उससे इकोनॉमी में कैसे बढ़ाता है बोलने से, तो डायरेक्टली तो नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली, से फॉर एग्जांपल आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइक प्रोग्राम लाइक कृषि दर्शन है। आपने अभी सुना होगा, कब से चल रहा था, हम लोग जब बच्चे थे तब से चल रहा था कृषि दर्शन, और अभी भी कृषि दर्शन एकदम पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि उससे देखो फार्मर्स को कितना ज्ञान मिलता है कि कब फसल करना है, कब उसका फर्टिलाइजर्स जो भी होते हैं कब डालना है, क्या कितना मात्रा में डालना है, तो उससे से कितना फ़ायदा होगा देखो, ओके। क्योंकि ही डजंट हैव डायरेक्ट लिंक विद ऑफिसर्स, नहीं होने से भी आप उसने रेडियो सुन लिया। अगर वो कुछ पैदा करना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का यहाँ पे वी टॉक मोर अबाउट ऑफ सीजन वेजिटेबल्स की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अरुणाचल इतना ठंडा जगह है, अच्छा जगह है, ऑर्गेनिकली हम लोग पैदा करते हैं। इफ़ यू गो तो दिरांग एंड ऑल, वहाँ पे इतना कैबेजेस हम लोग बनाते हैं, टमाटर इतना हम लोग पैदा उगाते हैं। वो कहाँ से नॉलेज आता है? रेडियो से आता है, ओके। आई हैव डन अ रिसर्च ऑन दैट ऑल्सो कि हाउ इफेक्टिवली पीपल हैव क्रॉप नॉलेज इज फ्रॉम द रेडियो। तो इस तरह अगर इकोनॉमी की बात करें तो इनडायरेक्टली तो होगा ही होगा, बट डायरेक्टली तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ डायरेक्ट, बट अगेन इनडायरेक्टली हर जगह इकोनॉमी में हमेशा फ़ायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, तो आप चले जाते हैं, आप यूट्यूब चैनल में देखते हैं, टीचर्स तो सुन लिया, बाकी इसके बाद आप देखते हैं, तो यू आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, ओके। आप मतलब गो टेक एनी फील्ड ऑफ लाइफ, ओके। आप मतलब चंपरा से लेके आप गाड़ी चलाने से वाला से लेके हर चीज़, एवरीवन, इवन इंक्लूडिंग मी, यू, एवरीवन इज बीन अ पार्ट ऑफ द मीडिया। ये मीडिया हम लोग को हर जगह इन्फ्लुएंस होता है, और ऑब्वियसली इट गिव्स टू द पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। बहुत बहुत धन्यवाद
अफसोस रहेगा कि हम बहुत सारे सवाल और भी हमारे भी है और हम उम्मीद के बच्चों के भी ज़रूर रहे होंगे, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि हमारा वक्त इतना ही हमें मिला है, तो इसमें हमें ख़त्म करना है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने श्रोताओं को बता दूँ कि आज विश्व रेडियो दिवस पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे हमारे फॉर्मर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव एंड प्रोग्राम हेड श्री JB नाबाम सर और प्रोफेसर सुनील कोइजम, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के ज्ञान और आप दोनों के अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आज। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं इन 3 बच्चों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपको सुनने के बाद जो हमारे श्रोता है, जो बच्चे हैं खास करके, उन लोग भी ज़रूर रेडियो में आना चाहेंगे और रेडियो के बारे में और जानना चाहेंगे और रेडियो में रुचि लेंगे। तो आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को बता दूँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में एलिएज़र स्कूल ईटानगर से आए हैं गौरव रॉय क्लास 11, पूर्ति रोमिन क्लास 9 और अभिषेक दास क्लास 11। तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार पुनः विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी श्रोताओं से लेते हुए विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।